मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं गांव गाथा और मैं हूं बृहस्पति पांडे। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको नैनो इफ्को तरल यूरिया के बारे में जानकारी दी थी। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं इफ्को तरल यूरिया, जिसे हम नैनो यूरिया के नाम से जानते हैं, इसके बारे में कुछ मोटी और ज़रूरी बातें आपको हम बता दें। इफ्को नैनो यूरिया भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एकमात्र नैनो उर्वरक है और फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर FCO में इसे शामिल किया गया है। यह इफ्को द्वारा विकसित और पेटेंट भी कराया गया है। नैनो यूरिया की एक बोतल का प्रयोग कम से कम 1 बैग यूरिया के बराबर जगह ले सकता है। ICAR कृषि विज्ञान केंद्र, अनुसंधान संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भारत के प्रगतिशील किसानों के सहयोग से 11,000 स्थानों पर 90 से अधिक फसलों पर इसका परीक्षण भी किया जा चुका है। जब पत्तियों पर इसका छिड़काव किया जाता है तो नैनो यूरिया आसानी से अन्य छिद्रों के माध्यम से पौधों में प्रवेश कर जाता है और पौधों की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है या पौधों में फ्लोएम के माध्यम से आवश्यकता के अनुसार वितरित होता है। अप्रयुक्त नाइट्रोजन पौधे के रिक्तिका में स्टोर रहता है और पौधे के उचित विकास और वृद्धि के लिए धीरे धीरे छोड़ा जाता है। नैनो यूरिया के छोटे आकार से यानी 20 से 50 नैनोमीटर फसल को इसकी उपलब्धता 80% से अधिक बढ़ जाती है। अगर हम इसके गुणों की बात करें तो इफ्को नैनो तरल यूरिया में 4% कुल नाइट्रोजन समान रूप से पानी में मिलाया गया है। नैनो यूरिया नैनो नाइट्रोजन के अगर कणों की बात करें तो इसका आकार 20 से 50 नैनोमीटर है। यह प्रभावी रूप से फसल की नाइट्रोजन आवश्यकता को पूरा करता है। पत्ती प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश जड़ के विकास, प्रभावी कल्ले यानी टिलरिंग और शाखाओं को बढ़ाने का भी काम करता है। यह पौधों के अंदर नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाने का भी काम करता है। यह फसल की उपज और पोषक तत्व गुणवत्ता को भी बढ़ाने का काम करता है। अगर हम बात करें फसल के उत्पादकता की तो यह फसल उत्पादकता में वृद्धि करता है और लागत में कमी ला करके किसानों की आय में इजाफा करता है। उच्च दक्षता के कारण यह पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को 50% या उससे अधिक तक कम कर सकता है। किसान नैनो यूरिया की एक बोतल जो 500 मिलीलीटर में आती है, इसे आसानी से स्टोर किया जा सकता है या संभाल कर इसको रखा जा सकता है। यह मिट्टी, हवा, पानी की गुणवत्ता के संरक्षण में बेहद प्रभावकारी माना गया है। अगर इसके इस्तेमाल करने की बात करें, इसकी मात्रा की बात करें, समय की बात करें और विधि की बात करें तो यह किसानों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी किसानों तक इसकी जानकारी नहीं पहुंच पाई है। अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो प्रति लीटर पानी में 2 से लेकर के 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया मिलाया जाना चाहिए और फसल के विकास की अवस्था में विकास के चरणों में पत्रों पर इसको स्प्रे करने का काम किया जा सकता है। इसका पहला छिड़काव जब फसल में कल्ले निकल रहे हों, शाखाएं बढ़ रही हों, अंकुरण के 30 से 35 दिन बाद या रोपाई के 20 से 25 दिन बाद इसको छिड़का जाना चाहिए। अगर दूसरे छिड़काव की बात करें, जब आपने पहला छिड़काव कर लिया हो, पहले छिड़काव के 20 से 25 दिन बाद फसल में फूल आने के पहले नैनो तरल यूरिया का छिड़काव किया जाना चाहिए। एक ज़रूरी बात बता दें, अगर आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल फसल में करना चाहते हैं तो फसल बुआई के समय DAP या NPK उर्वरक के माध्यम से दिए जाने वाले नाइट्रोजन का इस्तेमाल जरूर करें। केवल फसल के विकास के दौरान 2 से 3 भागों में ट्रैप ड्रेसिंग, छिट्टा किए जाने वाले जिसको छिड़काव हम छींटते हैं वाले यूरिया को कम करना चाहिए। फसल और इसकी नाइट्रोजन की आवश्यकता के आधार पर नैनो यूरिया की स्प्रे संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है। इसके इस्तेमाल के निर्देश बहुत ज़रूरी हैं, इस निर्देश जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप इसका इस्तेमाल करने जा रहे हों तो सबसे पहले उपयोग के पहले बोतल जो है उसको अच्छी तरीके से हिलाना ना भूलें। पत्तियों पर छिड़काव के लिए फ्लैट फैन या कट वाले नोजल जो आते हैं, जो छिड़काव के लिए
यंत्र आता है, उसमें एक फ्लैट फैन या कट नोजल लगा होता है, उसका ही प्रयोग करना चाहिए। ओस के समय, ओस से बचने के लिए सुबह या शाम के समय ही स्प्रे किया जाना चाहिए। यदि नैनो यूरिया के छिड़काव के 12 घंटे के भीतर बारिश हो जाती है तो स्प्रे को दोबारा करने की सलाह दी जाती है। नैनो यूरिया को आसानी से बायोस्टिमुलेंट्स, जल घुलनशील उर्वरकों और कृषि रसायनों के साथ मिलाया जा सकता है, लेकिन मिश्रण के छिड़काव से हमेशा परीक्षण करने की सलाह दी जाती है। बेहतर परिणाम के लिए नैनो यूरिया का उपयोग इसके निर्माण की तारीख से 2 साल के भीतर हर हाल में कर लिया जाना चाहिए। अगर इसके उपयोग के समय हम सावधानियों की बात करें, इससे बरती जाने वाली सावधानियों की बात करें, तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीबीटी जिसे कहते हैं भारत सरकार, और OECD अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार जैव सुरक्षा और विषाक्तता के लिए नैनो यूरिया का परीक्षण किया गया है। नैनो यूरिया के इस्तेमाल उपयोगकर्ता और अन्य पौधों पर जीवों के लिए सुरक्षित है। हालांकि यह गैर विषैला नॉन टॉक्सिक माना जाता है, लेकिन फसल पर छिड़काव करते समय हमेशा मुंह पर मास्क लगाएं, दस्तानों का प्रयोग करें, तभी छिड़काव का काम शुरू करें। इसे सूखी जगह पर स्टोर करें, ज़्यादा तापमान वाली जगह से इसे बचाएं और बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें। अगर आप इतनी चीज़ें करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फसल से अच्छा उत्पादन मिलेगा, आपका पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, मिट्टी, जल और वायु प्रदूषित होने से बचेंगे। तो आज ही आप नैनो यूरिया के प्रयोग के लिए आगे आए और इफ्को के ई-कॉमर्स वेबसाइट www.ifcobazaar.in पर जाएं और आज ही अपना स्लॉट बुक करें। आप इसको बुक करने के बाद जो तरल यूरिया है ये आपके घर पर इफ्को द्वारा डाक से या पार्सल द्वारा भेजी जाती है। आप बने रहिए गांव गाथा के साथ। ऐसे ही नई जानकारी और नए वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इजाज़त दीजिए। फिर ऐसे ही वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।